नमस्कार। प्रश्नोपनिषद भाग 59। शंका। भोग धर्मवती सत्व अंगिनी चेतसी पुरुषस्य चैतन्य प्रतिबिंब उदयो अविक्रियस्य पुरुषस्य भोक्तृत्वम् इति चेत। भाष्यार्थ। भोक्तृत्व गुण वाले तथा सत्वगुण प्रधान चित्त में पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब उदित होना, वही अविकारी पुरुष का भोक्तृत्व है। यदि ऐसा माने तो वेदांती नह पुरुषस्य विशेष अभावे भोक्तृत्व कल्पना अनर्थक्यात् भोग रूपः चेद अनर्थः पुरुषस्य नास्ति सदा निर्विशेषत्वात् पुरुषस्य कस्य अपनयार्थं मोक्ष साधनं शास्त्रं प्रणीयते। भाष्यार्थ। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे तो पुरुष की कोई विशेषता न होने के कारण उसके भोक्तृत्व की कल्पना ही व्यर्थ सिद्ध होती है। यदि पुरुष के चिर निर्गुण होने के कारण उसमें भोग रूपी अनर्थ है ही नहीं, तो फिर किस दोष के निवारण हेतु मोक्ष के उपाय के रूप में सांख्य शास्त्र की रचना हुई है। भाष्य। अविद्या अध्यारोपित अनर्थ अपनयनाय शास्त्र प्रणयनम इति चेतः परमार्थतः पुरुषो भोक्ता एव न कर्ता प्रधानं कर्तृ एव न भोक्तृ परमार्थ सद्वस्तु अंतरम पुरुषात् चेत इयं कल्पना आगम बाह्या व्यर्था निहिरहेतुका च इति न आदर्तव्या मुमुक्षुभिः। भाष्यार्थ। यदि अविद्या द्वारा अध्यारोपित जिस अनर्थ को दूर करने हेतु शास्त्र की रचना हुई है, तो पारमार्थिक रूप से पुरुष भोक्ता ही है, कर्ता नहीं, और प्रधान प्रकृति कर्ता है, भोक्ता नहीं। यदि पुरुष से भिन्न अन्य सद्वस्तु प्रधान की कल्पना की जाए, तो वह शास्त्र से असंगत, व्यर्थ तथा निरर्थक होगी। अतः मुमुक्षुओं को उसका आदर नहीं करना चाहिए। मध्यस्थ। एकत्वे अपि शास्त्र प्रणयन आदि अनर्थक्यम इति चेत। भाष्यार्थ। आपके मतानुसार एकत्व माने तो भी शास्त्र की रचना निरर्थक हो जाती है। यदि ऐसा कहें तो वेदांती न अभावात् सत्सु ही शास्त्र प्रणीतादिषु तत् फलार्थिषु च शास्त्रस्य प्रणयन अनर्थकम सार्थकम वा इति विकल्पना स्यात्। भाष्यार्थ। नहीं, अद्वैत में उसका अभाव होने के कारण, क्योंकि ज्ञान हो जाने पर शास्त्र की उपयोगिता नहीं रहती। शास्त्र के रचनाकारों आदि के और उस शास्त्र से लाभ पाने के इच्छुकों के होने पर ही शास्त्र की रचना सार्थक है या निरर्थक, ऐसा वितर्क हो सकता है। भाष्य। नहीं आत्म एकत्वे शास्त्र प्रणेतृ आदयः ततो भिन्नाः सन्ति तद अभावे एवं विकल्पना एव अनुपपन्नः। भाष्यार्थ। आत्मा के एकत्व की अनुभूति हो जाने के बाद
शास्त्र के प्रणेता तथा अध्येता आदि भी उस आत्मा से भिन्न नहीं है। उनका अभाव हो जाने से इस प्रकार का प्रश्न ही नहीं बन सकता। भाष्य। अभ्युपगते आत्म एकत्वे प्रमाणार्थः च अभ्युपगतः भवता यद आत्म एकत्वम् अभ्युपगच्छता तद अभ्युपगमे च विकल्पान् उपपत्तिम् आह। शास्त्रं यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा भुक्तकेन कम पश्येत इत्यादि। भाष्यार्थ। आत्मा के एकत्व का निश्चय हो जाने पर तुमने उसके प्रतिपादक शास्त्र की उपयोगिता भी स्वीकार कर ली है। इस एकत्व का निश्चय हो जाने पर शास्त्र विकल्पों की असंभावना भी बताता है, जिस अवस्था में उसके लिए सब कुछ आत्मस्वरूप हो जाता है। उस अवस्था में वह किसके द्वारा किसको देखेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम कृष्ण।